तो मूवी शुरू होती है जहां हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम ग्रे होता है। वो अपने दोस्तों की एक पुरानी और एंटीक कार को रिपेयर कर रहा होता है और उसे इंजन वाली कार्स बहुत पसंद होती हैं कि तभी उसकी बीवी आशा अपनी सेल्फ ड्राइविंग हाईटेक कार से ऑफिस से घर आती है। ये एक ऐसी मूवी है जहां हर एक चीज़ एडवांस हो चुकी होती है। ग्रे आशा से कहता है कि आज रात उसे अपने क्लाइंट को एक कार देनी है जिसमें वो उसके साथ चले। ग्रे आशा को उसका घर दिखाना चाहता है। अब आशा अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार और ग्रे अपने उस दोस्त की कार लेके सीधा उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। ग्रे आशा को दो चट्टानों के पास ले जाता है जहां ग्रे आशा को चट्टानों के बीच बने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाता है जहां उसके दोस्त एरिन का घर बना होता है। आशा उसके घर को देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसे एडवांस और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ग्रे एरिन को कुछ बादलों के साथ खेलता देखता है। वो पूछता है कि वो क्या है, जिस पे एरिन बताता है कि वो उसके बनाए हुए बादल हैं। ग्रे आशा को अपने दोस्त एरिन से मिलवाता है। आशा उसे देख के समझ जाती है कि वो एक आईटी कंपनी वेसल कंप्यूटर्स का ओनर होता है और उसकी कंपनी एआई बेस्ड कई चीज़ों पे काम करती है। आशा भी ऐसे ही एक कंपनी में काम करती है और उसे भी टेक वाली चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं। इसलिए अब एरिन उसे अपनी एक चिप दिखाता है जिसका नाम होता है स्टेम। आशा उससे पूछती है कि ये क्या करती है। एरिन उन दोनों को बताता है कि ये सब कुछ करती है। ये चिप अपने आप में एक छोटा दिमाग है जो कुछ भी कर सकती है, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकती है और ये खुद में ही एक नया और बेहतर दिमागी एवोल्यूशन है। लेकिन एरिन को टेक वाली चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं होती, इसलिए उसे वो चिप भी कुछ पसंद नहीं आती है। अब आशा और ग्रे अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार से घर के लिए निकलते हैं। उसकी कार तेज़ी से उसके घर की तरफ जा रही होती है कि तभी एरिन देखता है कि कार ने अपना रास्ता बदल लिया है और उसे कार में कुछ गड़बड़ी दिखती है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और आशा और ग्रे को कार से बाहर निकालते हैं। उन्हें ये सब करते हुए एक ड्रोन वीडियो शूट कर रहा होता है। ग्रे उन्हें देख के उनसे कहता है कि वो लोग हमारे सारे पैसे ले सकते हैं, लेकिन वो आदमी आशा को मार देता है और ग्रे के गर्दन पे भी गोली मार देता है। अब ग्रे को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। इस सब के बीच ग्रे को बचा लिया जाता है लेकिन आशा की वहीं जान चली जाती है। ग्रे का पिछले 3 महीने से इलाज चल रहा होता है। अब ग्रे एक व्हील चेयर पे दिखता है जहां उसके घर में उसकी माँ उसके खाने के लिए कई एडवांस रोबोटिक आर्म्स लगवाती हैं। उसकी माँ उसका ख्याल रखती हैं क्योंकि ग्रे की जान तो बच जाती है लेकिन उसकी बॉडी अब पूरी तरह पैरालिसिस में जा चुकी होती है। अब ग्रे अपनी मॉम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। डिटेक्टिव कॉर्टेस आशा का केस हैंडल कर रही होती है और ग्रे आज इसीलिए यहाँ आया है कि शायद अब तक उन्हें कुछ पता चला होगा, लेकिन कॉर्टेस कहती है कि हमें अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ग्रे कहता है कि फिर इन सभी ड्रोन्स का क्या फ़ायदा जो एक क्रिमिनल को ना पकड़ पाए। अब ग्रे अपना चेकअप के लिए हॉस्पिटल में होता है जहां उसका दोस्त एरिन वहां आता है और वो उसको ऐसी हालत देख के दुखी हो जाता है। ग्रे कहता है कि उसे क्या चाहिए। एरिन कहता है कि वो उसे पहले जैसा बना सकता है। जो नस उसके हाथों और पैरों को जोड़ती है उस हादसे में कट चुकी थी, उसे स्टेम दोबारा से जोड़ देगा। ग्रे उसकी बात को सुन रहा होता है जिस पे एरिन कहता है कि ये ऑपरेशन उसके घर पे होगा, सबसे अलग, और ये हम दोनों का एक सीक्रेट रहेगा। लेकिन ग्रे उससे कहता है कि उसे जीने की नहीं बल्कि मरने की इच्छा है। एरिन कहता है कि हम आशा को नहीं बचा सके हैं लेकिन हम तुम्हें ज़रूर बचा सकते हैं। अब एरिन अपने घर पे सीक्रेट तरीके से ग्रे का ऑपरेशन करवा रहा होता है जिसमें उसकी बॉडी में कट लगाया जाता है और उस एआई चिप स्टेम को
उसकी मांसपेशियों में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अगले दिन ऑपरेशन के बाद ग्रे अब फिर से ठीक हो जाता है। उसके शरीर की अब सारी मसल्स अब फिर से काम करने लगती हैं। एरन कहता है कि ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए और बाहर ये चीज़ ना पता चले, जिसके लिए वो ग्रे से एक एग्रीमेंट भी साइन करवाता है। ग्रे अब ठीक होने के बाद अपने घर पे आता है, जहां वो आशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट को देख रहा होता है। तभी ग्रे को एक शख्स की आवाज़ आती है। ग्रे उसे समझ नहीं पाता है। वो पूछता है कि कौन बोल रहा है। तभी वो आवाज़ कहती है कि वो स्टेम है जो तुम्हारे शरीर को चला रहा है। ग्रे को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो समझता है कि वो अब शायद पागल हो चुका है। ग्रे उससे कहता है कि तुम बात क्यों कर रहे हो और उसे शांत कर देता है। ग्रे अब चुपचाप बैठ जाता है और अब स्टेम से बात करता है, जिसमें वो स्टेम से पूछता है कि क्या उसे कोई सुन सकता है। स्टेम कहता है कि केवल वो ही उसे सुन सकता है। स्टेम बोलता है कि उसे ड्रोन के वीडियोस के बारे में पता है और ग्रे को उस वीडियो को दिखाता है जिसमें उसकी बीवी आशा को मार दिया गया था। उस किलर के हाथ पे एक गन इम्प्लांट होती है। अब स्टेम ग्रे से उसके हाथ पे बने टैटू को बनाता है और स्टेम उस टैटू की मदद से उसका एड्रेस पता कर लेता है। ग्रे अब बिना किसी को बताए चुपचाप उसके घर पहुंच जाता है और स्टेम उसके घर के लॉक को खोल लेता है, जिसके बाद ग्रे उसके घर की तलाशी लेना शुरू करता है। स्टेम उसे सुराग ढूंढने में ग्रे की मदद करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ खास नहीं मिलता है कि तभी वहाँ सेरेक अपने घर वापस आ जाता है और वो ग्रे को पकड़ लेता है। स्टेम उससे पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। ग्रे हाँ कहने के बाद स्टेम के पास अब उसकी पूरी बॉडी का सारा कंट्रोल आ जाता है, जिसके बाद स्टेम उसे बहुत मारता है और मारते मारते वो उसकी जान ही ले लेता है। उसकी जान जाने के बाद अब ग्रे को एहसास होता है कि उसने किसी की जान ले ली है। अब उस शख्स सेरेक का पोस्टमार्टम चल रहा होता है और डिटेक्टिव कॉर्टिस उसके पास आती है। डॉक्टर बॉडी को देख के डिटेक्टिव को बताता है कि इसकी बॉडी में काफ़ी सारे इम्प्लांट किए जा चुके हैं। डिटेक्टिव सेरेक से घर के बाहर ड्रोन के वीडियोस चेक कर रही होती है कि तभी उसमें उसे ग्रे की वीडियो मिल जाती है, जहां वो सेरेक के घर के बाहर दिख जाता है। ग्रे अब एरन के पास जाता है और उसे बताता है कि स्टेम उससे बात भी कर सकता है और मैं अपने दिमाग में उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। अब डिटेक्टिव कॉर्टिस ग्रे के घर पहुँचती है और वो ग्रे को सेरेक के मौत के बारे में बताती हैं, जिसने आशा के मर्डर में हाथ था। वो ग्रे से पूछती है कि कल वो उसके घर के पास क्या कर रहा था। ग्रे कहता है कि मैं बस केस में आपकी मदद कर रहा था। अब ग्रे स्टेम के बताए बार में पहुंचता है, क्योंकि सेरेक के घर उसे इस बार के कई क्लूज मिले होते हैं। ग्रे को वहां एक शख्स टोलन मिलता है जो सेरेक और आशा के मर्डर के बारे में जानता था। वो ग्रे के साथ खेलने लगता है, लेकिन ग्रे उससे पूछता है कि क्या वो भी उस रात वहां था। जैसे ही टोलन हाँ कहता है, स्टेम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और ताबड़तोड़ लड़ाई हो जाती है। ग्रे उन सबको धो धो के मारता है और उसे बाकी लोगों के बारे में भी पूछता है कि तभी स्टेम अपने चाकू से उसके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ देता है। वो ग्रे को बताता है कि उसे किसी आशा को मारने के लिए फिस्क नाम के एक शख्स ने उसे पैसे दिए थे। अब एरन को पता चल जाता है कि ग्रे बाहर घूम रहा है, इसलिए वो स्टेम को और ग्रे की बॉडी को शट डाउन करने लगता है। स्टेम ग्रे से कहता है कि हमें एक हैकर को ढूंढना होगा जो एरन के कोड को उल्टा कर सके। स्टेम उसे एक शख्स जेमी के बारे में बताता है और तुरंत यहाँ से निकलने को कहता है। स्टेम ग्रे से उसके कोड लिखने को कहता है, जिसे ग्रे अपने हाथ पे लिख रहा होता है। एरन ग्रे को आधा शट डाउन कर चुका होता है, लेकिन ग्रे आखिरकार जेमी तक पहुंच ही जाता है। इधर फिस्क अब उसी बार पहुंचता है जहां ग्रे ने टोलन को मारा था और उसे ग्रे के बारे में पता चल जाता है। जेमी ग्रे के हाथ पे लिखे कोड को अब अपने सिस्टम से कोड करने लगती है
फिस्क अब सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और जेमी कोड लिखने के बाद तुरंत वहां से भाग जाती है। ग्रे अब स्टेम से उठने को कहता है। फिस्क भी उस तक पहुंच जाता है कि स्टेम तभी एक्टिवेट हो जाता है और ग्रे वहां से भागने लगता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन वो वहां से भाग जाता है। अगली सुबह ग्रे सो के उठता है तो डिटेक्टिव कॉर्टिस उसके घर आ जाती हैं और ग्रे से कल रात के बारे में पूछती हैं, जहां एक बार के पास उन्हें उसकी व्हील चेयर मिली थी। ग्रे कहता है कि वो कल रात वहां एक आदमी का पीछा कर रहा था और उन्हीं सब बातों के बीच डिटेक्टिव चुपके से ग्रे की जैकेट में एक माइक रख देती है। डिटेक्टिव उससे कहती है कि अगर उसका इन सभी में कोई हाथ है तो वो अभी बता दे। अब स्टेम ग्रे से बात कर रहा होता है। इस बातों को डिटेक्टिव उस माइक से अपनी कार में बैठी सुन रही होती है। स्टेम कहता है कि मैंने उस हैकर को जो कोड दिए थे उसने इनपुट गार्ड हटा दिया, जिससे अब उसकी बॉडी का सारा कंट्रोल स्टेम के पास आ जाता है। अब स्टेम को ग्रे की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब स्टेम फिस्क का एड्रेस पता कर लेता है और सीधा उसे ढूंढने निकल जाता है। और ये सब सुन के डिटेक्टिव भी कार से उसका पीछा करने लगती है, लेकिन ग्रे को पता चल जाता है कि उसकी जैकेट में एक माइक है। ग्रे उससे पीछा छुड़ाने लगता है और डिटेक्टिव की कार का एक्सीडेंट करवा देता है। ग्रे अब फिस्क तक पहुंच जाता है। फिस्क को पता होता है कि उसको एक एआई चिप कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बन चुका है। वो आर्मी के मिशन में गया था, जिसके बाद उन्होंने उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है और अब हम दोनों एक जैसे हैं। ग्रे कहता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा। फिस्क कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ आ जाओ। ग्रे कहता है कि हमें मारने के पैसे किसने दिए थे तुम्हें। फिस्क कहता है कि टारगेट तुम थे, हमें तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था और उसी बीच तुम्हारी बीवी भी मारी गई। इतना कहते ही दोनों में एक फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है। दोनों एआई बेस्ड ह्यूमंस में तगड़ी फाइट होती है। फिस्क मारा जाता है। अब ग्रे उसका मैसेज चेक करता है और सीधा एरन के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि जिससे बनाने में तुमने पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। ग्रे उससे पूछता है कि उसने उसकी बीवी को क्यों मारा। तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट में हमारी ज़रूरत थी, केवल इसलिए तुमने हमें मारा। कि उसी बीच कॉर्टिस भी वहाँ आ जाती है और ग्रे को सरेंडर करने को कहती है। ग्रे डिटेक्टिव को बताता है कि एरन ने ही आशा को मारा है कि तभी स्टेम डिटेक्टिव को पकड़ लेता है और वो डिटेक्टिव को मारने लगता है, लेकिन ग्रे उसे रोकता है। डिटेक्टिव टेजर चला के उसे शॉक दे देती है कि तभी एरन गन निकाल लेता है और बताता है कि वो अब कंपनी को नहीं चलाता है, वो कई सालों से बंद है। वो अब किसी और का गुलाम है जो उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसका नाम है स्टेम। वो अब तक वही करता रहा जो स्टेम ने उससे कहा। स्टेम को एक शरीर चाहिए था जिसके लिए उसने खुद तुम्हें चुना था, और स्टेम खुद तुम्हें यहाँ लाया है ताकि तुम मुझे मार सको, क्योंकि मैं ही हूँ जो एक और स्टेम बना सकता है। अब स्टेम ग्रे से कहता है कि उसने तुम्हें चुना है क्योंकि मुझे इवॉल्व होने के लिए एक शरीर चाहिए था, कोई ऐसा शरीर जो बिना किसी इम्प्लांट के हो। स्टेम ग्रे की बॉडी से एरन को मार देता है और फिर कॉर्टिस को मारने जाता है, लेकिन ग्रे उसे रोकने की जी जोर कोशिश करता है। ग्रे अब अगली सुबह बेहोशी से उठता है तो उसके पास आशा आ जाती है। दरअसल स्टेम ग्रे को एक ऐसे इल्यूजन में फंसा देता है जहां उसे रियल लाइफ का फर्क नहीं जान पाएगा, और अब उसका शरीर का सारा कंट्रोल उसके पास आ जाता है और स्टेम डिटेक्टिव को भी मार देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।